वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था स्मोक, ब्लैकनिंग और फ्लेम स्कॉचिंग तक। अच्छा, आप लोग परेशान ना हो, अभी आपको मैं जो बता रही हूँ आप सिर्फ वो समझते जाएं और उसको याद करने की कोशिश करें। जब हम एंड पे नोट से रिवाइज़ करेंगे ना ट्रॉमा का ये पोर्शन, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तक हम जो है वो फायरआर्म बाउंड कम्प्लेक्स पढ़ रहे थे। बाउंड कम्प्लेक्स में हमने देखा था कि सेंट्रल बाउंडिंग भी होती है और पेरिफेरल बाउंडिंग भी होती है। सेंट्रल मैंने बताया था किस किस वजह से होती है। एक तो वो जो प्रोजेक्टाइल यानी जो बुलेट है, दूसरा फ्लेम, हॉट गैसेस, वेट, और जो पेरिफेरल होती है उसमें स्मोक, अनबर्न पाउडर और ग्रीस। पाउडर वाली जो चीज़ें हैं वो पेरिफेरल में है और बाकी फ्लेम वगैरह जो है वो सेंट्रल में है। उसके बाद ये दो फिनोमिना जो कि फ्लेम स्कॉचिंग और स्मोक ब्लैकनिंग, ये हमने किए थे। अब हमने जो यहाँ से करना है वो है ब्लो बैक फिनोमिना। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसे ही पूछ लिया जाता है ना, वो आपसे पूछेंगे ब्लो बैक फिनोमिना बताएं, तो ये फिर शहबाज से नहीं कवर हो रहा होता। तो अगर आपने यहाँ से पढ़ा हो तो आपको फ़ौरन याद आ जाता है। असल में ये होता है कि जो गैसेज़ होती हैं ना फायर ब्लास्ट की, आपको सबसे पहले ना अच्छे से ये पता होना चाहिए कि जब आप फायर करते हैं ना तो फायर आर्म से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। अगर आपको एग्जैक्टली ये पता होगा ना, फिर आपको ये सारे फिनोमिना समझ आएंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं? नंबर 1, एक तो प्रोजेक्टाइल निकलेगा। अब वो बुलेट भी हो सकती है। इन द केस ऑफ राइफल फायर आर्म वो बुलेट होगा। इन द केस ऑफ स्मूथ बोल्ड वो हमारे पास पैलेट्स होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या निकलेगा? फ्लेम, जिसने बर्निंग प्रोड्यूस करानी है, जो भी पीछे पड़ा था। उसके बाद क्या निकलेगा? फ्लेम के बाद हमारे पास स्मोक, स्मोक आएगा। ठीक है। स्मोक के अलावा क्या होगा? स्मोक भी हमने पीछे पढ़ा था, ब्लैकनिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं। अनबर्न्ड पाउडर पार्टिकल्स होंगे जो टैटूइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा क्या होगा? गैसेस होंगी। ये सब कुछ है जो बुलेट के साथ निकलता है। जब फायर करते हैं सिर्फ बुलेट नहीं निकलती, साथ ये सब कुछ भी निकलता है। तो अब हमने देखा कि जो फ्लेम था उसका देखा कि स्कॉचिंग इफेक्ट है, स्मोक का देखा ब्लैकनिंग इफेक्ट है। अब गैसेस का देखने लगे हैं, गैसेस क्या करती हैं। अच्छा, गैसेस जो फायर आर्म से निकलती हैं वो पास इनटू द टिश्यू अंडर प्रेशर, डिस्टेंडिंग एंड लेसरेटिंग स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। वो टिश्यू में जाती हैं, टिश्यू को डिस्टेंड करती हैं, लेसरेशन प्रोड्यूस करवाती हैं स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लेसरेशन प्रोड्यूस कराती हैं। अगर तो स्किन के नीचे कोई हार्ड बोन ना हो, मतलब स्किन हो, जैसे यहाँ पर हार्ड बोन होती है ना, अगर कोई बॉडी के ऐसे पार्ट पे फायर किया गया जिसमें स्किन के नीचे कोई हार्ड बोन वगैरह मौजूद नहीं है, तो गैसेस जाएंगी, स्किन को लेसरेट करेंगी, अंदर जाकर डिस्पर्स हो जाएंगी टिश्यूज़ में, आराम से इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगी। लेकिन अगर स्किन के नीचे हार्ड बोन हो, जैसे यहाँ पर है, फोरहेड पर स्किन के नीचे हार्ड बोन होती है, जैसे स्कैल्प पर है या चीक पर है, तो अब जो एंट्री होती है गैसेस की वो अंदर जाती हैं लेकिन बोन में से तो नहीं गुजर सकती, इसीलिए वो क्या करती है? एक्सट्रीम फोर्स के साथ पीछे की तरफ वापस आती हैं। पहले स्किन को तो लेसरेट कर दिया, अंदर चली गई, लेकिन अंदर डिस्पर्स नहीं हो पाई, तो वो पीछे की तरफ वापस आती हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं ब्लो बैक फिनोमेना। और इसके वजह से स्टीलेट या रेस्ट बोन प्रोड्यूस होता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। स्टीलेट बोन कब प्रोड्यूस होगा? जब बोन होती है स्किन के नीचे। ठीक है, तब ये गैसेस प्रोड्यूस करती हैं इफेक्ट। अच्छा, अब हम जो पढ़ने लगे हैं दैट इज़ बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी। फायर आर्म रिलेटेड चीज़ें जितनी भी एनआरए से करनी थी वो हमने कर ली हैं। ठीक है, बाकी इसका सारा शहबाज से करना है आपने। अब हमने करना है जी बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट में क्या होता है? हमने बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज जब पढ़नी होती हैं तो हमने क्या कुछ पढ़ना होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्लास्ट, रिजल्टेंट एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड इंजरीज कास्ट टू ह्यूमन बीइंग विद इन इट्स विसिनिटी वुड रिक्वायर नॉलेज अबाउट। अब ये सब जानने के लिए कि क्या एटमॉस्फेयर में चेंजेस आए, क्या इंजरीज हुई, ब्लास्ट का मैकेनिज्म क्या था, हमें पता होना चाहिए बॉम्ब का डिज़ाइन और एक्सप्लोजन फोर्सेस की फ़िज़िक्स। ये दो फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए। अच्छा, अब ब्रीफली यहाँ पर उसने दोनों फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले बॉम्ब डिज़ाइन को, देन उसने फिजिक्स ऑफ एक्सप्लोजन फोर्सेस को। बॉम्ब डिज़ाइन पे वो बताता है कि बॉम्ब डिज़ाइन कंप्राइज ऑफ अ कंटेनर, एक्सप्लोसिव मटेरियल एंड डिटोनेशन डिवाइस। इसमें कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर क्या होता है? एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है और एक इसमें डिटोनेशन डिवाइस होती है। अब कंटेनर जो है उसमें सिलेंडर होता है गैस या पाइप का। ठीक है, किसी भी सूटेबल मटेरियल जैसे प्लास्टिक, ग्लास या मेटल का बना हुआ ग्लास सिलेंडर होता है या पाइप होता है उस कंटेनर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होना है उस कंटेनर के अंदर वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो उसने यहाँ पर बता दिए हैं आपको। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ करते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया बॉम्ब का डिज़ाइन। अब हम देखते हैं फिजिक्स ऑफ एक्सप्लोजन फोर्सेस। फिजिक्स आर हॉट एक्सपेंडिंग गैसेज ऑफ एक्सट्रीमली हाई मैग्नीट्यूड विच इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द रीजन ऑफ एक्सप्लोजन इंस्टेंटेनियसली एंड जनरेट प्रेशर वेव। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव फोर्सेस निकलती हैं। जब इतनी ज़्यादा फोर्सेस निकलती हैं ना तो वो इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जब इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको कहते हैं प्रेशर वेव्स।
ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। प्रेशर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट पर एक्सप्लोसिव फोर्सेस बनती हैं। अच्छा, प्रेशर इज़ वेरी हाई एट द front of the wave and the maximum differential between the pressure in the region of explosion and the normal atmospheric pressure is called peak over pressure। अच्छा, जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर प्रेशर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है और नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसका और इस बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह पर जो प्रेशर बन गया है इस वक्त, उसका डिफरेंस निकालें तो उसको कहते हैं पीक ओवर प्रेशर। ठीक है, इसको कहते हैं पीक ओवर प्रेशर। ये देखें यहाँ पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, ये जो ब्लैक लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये नॉर्मल है, लेकिन इस वक्त प्रेशर क्या हो चुका है ये, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा, पीक ओवर प्रेशर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रेशर वेव्स मैंने आपको बताया, प्रेशर वेव्स बन जाती हैं एक्सप्लोजन की वजह से। दे आर पास थ्रू ह्यूमन बॉडी टिश्यू डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस टाइप एंड आर्किटेक्चर। अब इन्होंने क्या करना है, प्रेशर वेव्स ने ह्यूमन बॉडी की तरफ जाना है, ह्यूमन बॉडी टिश्यू में इंटर होना है। ठीक है, अब इन्होंने ह्यूमन बॉडी से जब गुजरना है ना, अगर तो ये सॉलिड ऑर्गन से गुजरेंगे जैसे लीवर और स्प्लीन वगैरह से, तो इन्होंने लेस डैमेज काज करना है, ज़्यादा डैमेज नहीं काज करती। लेकिन अगर ये प्रेशर वेव्स उन ऑर्गन से गुजरें जिसमें एयर होती है, जिस तरह हमारे लंग्स हैं, जिस तरह हमारा मिडल ईयर है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज काज करती हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज। ठीक है, लंग्स में ये क्या कर देती हैं, लंग्स में ये पैची एल्व्यूलर हेमरेजेस काज करा देती हैं, एल्व्यूलर हेमरेजेस, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी मिडल ईयर में उसकी रेडनिंग, ब्रूजिंग और परफोरेशन करा देती हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर वेव्स हैं सॉलिड ऑर्गन्स में ज़्यादा डैमेज नहीं कराती, लेकिन लंग्स में और ईयर में बहुत ज़्यादा डैमेज कराती हैं। अच्छा, अब जिस तरह से आपको मैंने फायरम पढ़ाया तो मैंने कहा था सिर्फ बुलेट नहीं निकलती, उसके साथ गैसेस भी होती हैं, स्मोक भी होता है, उसके साथ फ्लेम भी होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब एक्सप्लोजन होती है ना, जब बम धमाका होता है, तो जो प्रेशर वेव प्रोड्यूस होती हैं वो तो होती ही होती हैं, उसके साथ थोड़ी देर के लिए स्मोक और सॉलिड फ्रेगमेंट ये वाली चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि बॉम्ब ने जब ऐसे बॉम्ब का एक्सप्लोजन होना है तो साथ सॉलिड फ्रेगमेंट्स भी आने हैं, स्मोक भी प्रोड्यूस होना है, और वहाँ पर फिर क्या होता है कि एक वायलेंटली एक्सपेंडिंग एटमॉस्फेयर बन जाता है जिसमें प्रेशर वेव्स हैं, जिसमें फ्लेम है, हॉट गैसेज हैं और सॉलिड फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं दैट इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। वो चीज़ क्या है कि जब बम एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर प्राइमरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी और अदर इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है, अब सबसे पहले अपना ज़रा पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। जब बॉम्ब एक्सप्लोजन मैंने पढ़ाया था तो सबसे पहले क्या चीज़ बताई थी, क्या बनता है, प्रेशर वेव्स बनती हैं। तो उन प्रेशर वेव्स की वजह से जो इंजरीज होती हैं ना पर्सन में, उसको कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट। सही हो गया। अच्छा, अब ये प्रेशर वेव क्या करती हैं, ये प्रेशर वेव एक ब्लंट फोर्स की तरह, एक ब्लंट वीपन की तरह एक्ट करती हैं, पर्सन से टकराती हैं और उसको इंजर्ड कर देती हैं। अब अगर तो विक्टिम जो था वो बॉम्ब के साथ कॉन्टैक्ट में था जिस वक्त बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है, बॉम्ब के बिल्कुल पास था, तो फिर ये प्रेशर वेव क्या करेंगी, ये प्रेशर वेव उसकी बॉडी को ब्लोन इनटू पीसेस कर देंगी, पीसेस में बदल देंगी। ये 7.12 फिगर आप देखें, ये पर्सन जो था बॉम्ब एक्सप्लोजन के वक्त ये उससे कॉन्टैक्ट में था, तो ये देखें प्रेशर वेव्स ने इसका ये हाल किया है। प्रेशर वेव्स जो भी इंजरी क्रॉस करती हैं उसको हम प्राइमरी इफेक्ट कहते हैं। अगर विक्टिम कॉन्टैक्ट में है तो ब्लोन इनटू पीसेस हो जाएगा। अगर 1 मीटर की रेंज में है तो फिर क्या होगा, उसकी बॉडी ग्रोसली डैमेज होगी, उसके क्लॉथ टॉर्न हो जाएंगी और इसकी लिम्स जो हैं वो ब्लोन ऑफ हो जाएंगी, लिम्स उतर जाएंगी, अपर लिम या लोअर लिम। ठीक है, ये देखें, ये पर्सन है जब 1 मीटर की डिस्टेंस, कपड़ों का हाल देखिए, लिम भी ब्लोन ऑफ होगी और ये फेस पर इंजरीज देखें। ठीक है, अब अगर 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस था तब बॉडी म्यूटिलेटेड नहीं होती, बॉडी पीसेस में कन्वर्ट नहीं होती, तब सिर्फ इंजरीज होती हैं। उसके लिए आप ये फिगर देखें, 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस था, अब ना लिम्स ब्लोन ऑफ हुई हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इंजरीज कास्ट हुई हैं, ब्रोजेस प्रोड्यूस हुए हैं। अब आ जाओ सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, प्रेशर वेव की वजह से। सेकेंडरी इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है डेब्रिस की वजह से। कौन सा डेब्रिस, वो डेब्रिस जो ब्लास्ट की वजह से एनर्जाइज्ड हो गया है, मतलब वो चीज़ें जो पहले बिल्कुल आराम से पड़ी हुई थी, जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए उनके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, तो वो एज अ मिसाइल एक्ट करेंगी और वो इंजरीज काज कराएंगी। अब प्राइमरी मिसाइल भी होते हैं, सेकेंडरी मिसाइल। प्राइमरी मिसाइल जो बॉम्ब में से निकले हैं, और सेकेंडरी मिसाइल जो वहाँ पर चीज़ें पड़ी थी, आर्टिकल्स पड़े थे ब्लास्ट से पहले, जैसे ही ब्लास्ट हुआ है तो उनके पास एनर्जी आ गई है और उन्होंने फिर एनर्जी आ गई है तो वो लोगों से टकराई हैं और उन्होंने इंजरीज काज कर दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो रिजल्टेंट डैमेज होता है उसमें कपड़े मतलब क्लॉथ वॉर्न हो जाते हैं और बॉडी ऑफ द विक्टिम पे भी इंजरीज आती हैं। ठीक है, अब विक्टिम पे किस तरह की इंजरीज आती हैं, डर्ट टैटूइंग हो सकती है, साथ ब्रूजेज होते हैं, अब्रेयंस होते हैं, लेसरेशंस होती हैं, ये सारी इंजरीज आपने याद रखनी है, सेकेंडरी इफेक्ट्स में आती हैं। क्यों आती हैं, एनर्जाइज्ड डेब्रिस की वजह से। वो प्राइमरी मिसाइल भी हो सकता है जो बॉम्ब में से निकला है, सेकेंडरी मिसाइल जो आर्टिकल्स थे वहाँ पर अब एनर्जाइज्ड हो गए हैं। अच्छा,
अब आगे बता रहा है कि ब्रूज और अब्रेजन सर्कुलर होते हैं, बाज़-औक़ात ये सारे आपस में मिलकर एक पूरी पर्पल डिस्कलरेशन भी कर देते हैं बॉडी को। इतने ज़्यादा ब्रूज और अब्रेजन बन गए हैं कि लग रहा है कि ओवरऑल बॉडी पर्पल हो गई है, ठीक है। इन केस फिर विक्टिम आर बियॉन्ड फ्यू मीटर ऑफ द ब्लास्ट, टैटूइंग इफेक्ट डिसअपीयर। टैटूइंग इफेक्ट नहीं बनेगा अगर विक्टिम कुछ मीटर के डिस्टेंस पे, तब सिर्फ ब्रूज और लेसरेशन वगैरह बनेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी इफेक्ट्स हो गया। टर्शरी इफेक्ट क्यों होता है? टर्शरी इफेक्ट होना है अगर विक्टिम जो है वो स्ट्राइक करता है अगेंस्ट अ वॉल और अदर बैरियर, किसी दीवार से या किसी बैरियर से विक्टिम टकराया है प्रेशर वेव्स की वजह से, तो उसको उसकी वजह से जो इंजरीज आएंगी वो टर्शरी इफेक्ट है। और जो अदर इफेक्ट्स होते हैं उसमें आता है कि जैसे फ्लेम भी निकल रहा था, हॉट गैसेस भी थी ना बॉम्ब एक्सप्लोजन में, उनकी वजह से जो इफेक्ट्स आएंगे, कपड़े जलेंगे उसके, या सराउंडिंग एटम जो है उनकी बर्निंग हो सकती है, या उसने इन्हेलेशन कर लिया गैसेस का, इस तरह की वजह से जो इफेक्ट्स आएंगे वो होंगे अदर इफेक्ट्स।